रोप रेस्क्यू में इस्तेमाल करने वाले कुछ पीपी आपको बताया जाएगा। जैसे कि रोप रेस्क्यू में इस्तेमाल करने वाला पीपी है सबसे पहले सेफ्टी हेलमेट, जो सिर को सेफ्टी प्रदान करता है। उसके बाद रोप हैंड ग्लव्स, जब क्लाइंबिंग करने के लिए जब रेस्क्यूअर नीचे से ऊपर जाता है उस समय इस रोप हैंड ग्लव्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मिटॉन्स, जब रेस्क्यूअर हाईराइज बिल्डिंग के ऊपर से जब नीचे आते समय रेपलिंग के दौरान इस मिटॉन्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सीट ऑर्नेस, जब कमर में सीट ऑर्नेस पहन के इसमें कैराबिनर लगा के या हाईराइज बिल्डिंग के अंदर क्लाइंबिंग या रेपलिंग के लिए इस पीपी को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप रोप रेस्क्यू के दौरान यूज करने वाला कुछ इक्विपमेंट से जो आपका सामने आ रहा है। सबसे पहले कैराबिनर, जो कैराबिनर होता है वो दो टाइप का है, एक ऑटो लॉक का और एक थ्रेड टाइप का होता है। उसके बाद आपको सामने जो है पुली, इस पुली को किसी वेट वाला वस्तु को आराम से खींचने में या ऊपर लिफ्ट करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक फिगर ऑफ 8, जैसे हाईराइज बिल्डिंग के अंदर कोई रेस्क्यूअर विक्टिम या ऊपर से नीचे आने के लिए इस फिगर ऑफ 8 को इस्तेमाल करते हुए नीचे आएगा। उसके बाद इसको बोलते हैं झूमर या एसेंडर। कोई हाईराइज बिल्डिंग के अंदर कोई रेस्क्यूअर नीचे से ऊपर मतलब क्लाइंबिंग करने के लिए इस झूमर की सहायता से नीचे से ऊपर बिल्डिंग के अंदर आराम से पहुंच सकता है, जो इस इक्विपमेंट का नाम है डिसेंडर। जैसे हाईराइज बिल्डिंग के अंदर से ऊपर से नीचे के बिल्डिंग के बीच में कोई चेस्ट करने है तो इस डिसेंडर को इस्तेमाल करते हुए रेस्क्यूअर ऊपर से नीचे आराम से चेस्ट करते हुए नीचे जमीन तक आ सकता है। उसके बाद इस इक्विपमेंट का नाम है फॉल अरेस्टर। ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट है। जैसे कि कोई रेस्क्यूअर क्लाइंबिंग करते समय अनफॉर्चुनेटली यदि उसका स्लिप हो जाए तो इस इक्विपमेंट की एक सेफ्टी प्रदान करता है ताकि उस रेस्क्यूअर का नीचे नहीं गिरने देता है। उसके बाद अपने पास कुछ रोप है। वो रोप क्या है कि एक कर्नामेंटल रोप होता है। एक कर्नामेंटल रोप में दो प्रकार का होता है, एक डायनेमिक रोप होता है, एक स्टैटिक रोप होता है। जो स्टैटिक रोप होता है वो लचीलापन नहीं होता, एक स्ट्रांग होता है और लंबा समय के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है डायनेमिक। एक डायनेमिक रोप होता है वो लचीलेपन 6 to 7% तक उसको क्या टाइट करते समय वो एक्सपेंडेबल होता है। इस रोप रेस्क्यू में रोप को फिक्स करते समय कुछ नॉट्स आप इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ता है। जैसे कि वो नोटिस बोर्ड में आपको इस तरह नॉट्स दिखाया जा रहा है। सबसे पहले थंब नॉट है, फिगर ऑफ 8, उसके बाद रिप नॉट, उसके बाद सिंगल सीट बैंड, उसके बाद डबल सीट बैंड, उसके बाद फिशरमैन नॉट, उसके बाद बोलाइन, उसके बाद क्लोइच, नेक्स्ट टर्बक नॉट और डबल बोलाइन, रनिंग नॉट, बटरफ्लाई, चेयर नॉट, प्रिजनर नॉट, बकेट नॉट, टिम्बर हिच, चेन नॉट, विक्टिम कैरी कॉइल, ड्रॉ हिच एंड स्टोर कॉइल। इस तरह इसमें से जो आपको दिखाया जो नॉट्स है उस नॉट्स को इस्तेमाल करते हुए रोप को फिक्स करके उस रोप के सहायता से जो कुछ इवेंट से क्लाइंबिंग या रेपलिंग आराम से रेस्क्यूअर कर सकता है। धन्यवाद। किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन कार्य करने के लिए उसके ऊपर चढ़ने के लिए हम क्लाइंबिंग की एक्शन इस वीडियो में हम आपको सिंगल रोप डबल झूमर के द्वारा दिखाएंगे। रेस्क्यू रेडी? सिंगल रोप डबल झूमर क्लाइंबिंग स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं एक रेस्क्यूअर डबल असेंडर सिंगल रोप की सहायता से और हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर क्लाइंबिंग का कार्रवाई कर रहा है। इस प्रकार चाहे कितना भी मंजिला इमारत हो, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 7 मंजिल, अगर हमारा रोप टाइट रहेगा तो हम असेंडर और रोप की सहायता से बिल्डिंग के ऊपर अच्छे से क्लाइंबिंग कर सकते हैं। बहुत कम समय के ऊपर इजीली आसानी से एक रेस्क्यूअर आसानी से ऊपर चढ़ सकता है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारा रेस्क्यूअर हमारा 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार की इमरजेंसी होने के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर से इमरजेंसी के अंदर तुरंत नीचे उतरने के लिए हम रैपलिंग की कार्रवाई करते हैं, जिसमें हम आपको इस
इवेंट में बैक रेपलिंग की मदद से इमरजेंसी के दौरान बिल्डिंग के ऊपर से कैसे नीचे उतरते हैं, वो कार्रवाई आपको इस वीडियो के द्वारा दिखाएंगे। रेडी? जैसा आप देख रहे हैं, एक रेस्क्यूअर अपनी एल टाइप में पोजीशन को इख्तियार कर रहा है और धीरे धीरे छोटे स्टेप से वो दीवार से नीचे उतर रहा है। अभी वो एक जंप की मदद से बिल्डिंग के ऊपर से नीचे उतर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इवन 2 स्टेप के अंदर वो 7 मंजिला इमारत के ऊपर से नीचे उतर चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बहुमंजिला इमारत पे किसी घायल विक्टिम मिलने पे उसको ऊपर से नीचे भेजने के लिए हम टाइगर लिफ्ट इवेंट की कार्रवाई करते हैं, जिसमें विक्टिम को एक रोप की मदद से कैराबिनर और पुल्ली की सहायता से बहुमंजिला इमारत से दूसरे छोर पर जमीन पे या दूसरी सतह पर भेजते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रेस्क्यूअर जिसमें दिखाया गया है कि उसके पैर में चोट है और उसको हम टाइगर लिफ्ट की मदद से और रोप की सहायता से बिल्डिंग के ऊपर से और दूसरे छोर के ऊपर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम किस प्रकार से लिफ्ट करके भेज सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 7 मंजिला इमारत है और विक्टिम ग्राउंड के ऊपर जहां उसको सुरक्षित लैंड करा दिया गया है टाइगर लिफ्ट इवेंट के द्वारा। रोप रेस्क्यू के द्वारा हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर विक्टिम को लाइव विक्टिम को सर्च करने के लिए हम इस प्रकार हाफ सीलिंग की इवेंट के द्वारा विक्टिम को सर्च की कार्रवाई करते हैं, जिसकी एक्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। रेस्क्यूअर रेडी? जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रेस्क्यूअर बिल्डिंग के ऊपर से नीचे उतरकर अपनी पोजीशन को लॉक करता है और एक जंप की मदद से बिल्डिंग के अंदर एक लाइव विक्टिम को सर्चिंग की कार्रवाई करता है, सर्च करने की कार्रवाई करता है। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? अगर इस दौरान कोई विक्टिम हमें मिलता है तो उसकी पोजीशन वो अपने साउंड की मदद से बताता है। अगर विक्टिम नहीं मिलता है तो रेस्क्यूअर विक्टिम नोट फाउंड का सिंबल देता है।